धरती पर एक ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और जहां पर समुद्र तल से 100 मीटर नीचे धरती धंस जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर धरती समुद्र तल से 100 मीटर नीचे धंस जाती है, ये जगह श्रीलंका के दक्षिण में स्थित इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलती है। और इसी गड्ढे को हम इंडियन ओशन जियोइड लो के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर हम कहें इंडियन ओशन ग्रेविटी होल के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिरकार ये इंडियन ओशन ग्रेविटी होल है क्या, तो आओ समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कोई गड्ढा या ड्रेन नहीं है, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रेविटी और जो टेक्टोनिक प्लेट्स की सबडक्शन हो रही है उसी की वजह से आपको इस ग्रेविटी होल का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। और इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें सी लेवल जो है 100 मीटर लो नीचे जाएगा यहां पे, और उसका कारण है सीधा सीधा ड्यू टू वीक ग्रेविटी के नाम से आपको यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो आखिरकार ये कोई एक मिस्ट्री नहीं है कि ये किस तरह से आपको यहाँ पे ये चीजें कोई बहुत बड़े रहस्य की अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक फेनोमेना है। अब अगर हम बात करें इसकी कि जिसको हम अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी होल या इंडियन ओशन जियोइड लो के नाम से भी जानते हैं, तो बेसिकली ये फेनोमेना है क्या। अगर मैं इसकी बात करूं, ये फेनोमेना कोई बेसिकली फिजिकल होल या ड्रेन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे अर्थ की ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली आपको वीकर देखने को मिलती है ग्लोबल एवरेज पे। मतलब अगर मैं पूरी धरती पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं यहां पे, तो ये वो रीजन है जहां पे ऑटोमेटिकली आपको ग्रेविटी कम देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रेन है जहां पे पानी धीरे धीरे अंदर धंस रहा है या कोई एक गड्ढा आपको देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम बात करें, ये मान लो अगर ये पूरी अर्थ है, तो इस पूरी अर्थ में जो इंडियन ओशन का ये वाला हिस्सा है, यहां पे आपको वो वीक ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको यहां पे ये डिप्रेशन देखने को मिलेगा, या फिर अगर मैं कहूं कि डिप इन द इंडियन ओशन आपको देखने को मिलता है। और लगभग ये जो एरिया कवर होता है 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, ये आपको कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर मैं ये बात करूं, ये जो होल है ये एक ग्रेविटेशनल एनोमली है, ना कि कोई जियोलॉजिकल कैविटी। धरती के अंदर कोई ये गड्ढा या ड्रेन नहीं है, ये बेसिकली एक ग्रेविटेशनल एनोमली, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको ये डिप्रेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसके पीछे की फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी की कि क्यों ग्रेविटी वेरी करती है, इसका सीधा सीधा सबसे बड़ी चीज है कि अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसलिए डेंसिटी वेरी होती हुई आपको देखने को मिलती है। और दूसरी बात, जैसे हमें पता भी है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर आपका डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल कॉमन सा फिनोमेना है। अब यहीं पे अगर हम बात करें, तो जब हम क्रस्ट लेयर की बात करते हैं तो दो डिफरेंट क्रस्ट हमें देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। अब उसकी थिकनेस भी अपने आप में वेरी करती हुई हमें देखने को मिलती है। अब यहां पे सीधा सीधा रूल ये बोलता है कि जहां पे डेंसिटी हाई होगी, ऑब्वियस सी बात है क्रस्ट वहां पे हाई देखने को मिलेगी और स्ट्रॉन्गर ही आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। और सीधी सी बात है, मोर मास पैक्ड इनटू अ रीजन ग्रेटर द पुल। ज्यादा मास जब किसी एक रीजन में रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां पे क्रस्ट की डेंसिटी आपको लो देखने को मिलेगी, वहां पे आपको वीक ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिलेगा, क्योंकि लेस मास और लोअर डेंसिटी की वजह से वीकर पुल हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे ये कंट्रास्ट क्यों हमें देखने को मिलता है, अब उसका कारण समझेंगे। ये बेसिकली इसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि अर्थ के नीचे डिफरेंट डिफरेंट रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो मैग्मा जो है वहां पे ब्लो आउट होता रहता है ऊपर की तरफ को। और इसका कारण सीधा है कि क्योंकि यहाँ पे लो डेंसिटी जो मैग्मा के प्ल्यूम्स बनते हैं वो एक मास डेफिसिट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होगी तो एक मास डेफिसिट क्रिएट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से वीकेस्ट ग्रेविटी और डिप्रेशन आपको यहां पर देखने को
मिल जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लो डेंसिटी का जब मैग्मा होगा वो क्या करेगा, वो उतना पुल नहीं लगा पाएगा, जिस वजह से एक मास डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल लो ऑन द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन या फिर अगर मैं कहूं जो जनरल फिजिक्स थी इसके पीछे। अब यहां पर इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत आपको यहां पर देखने को मिलेगी जब अर्थ की अगर मैं कहूं कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है, लगभग 120 मिलियन साल पहले ये जर्नी स्टार्ट होती है, जहां पे गोंडवाना लैंड टूटता है और इंडिया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी को स्टार्ट करता है। और जब यहाँ पे ये अर्थ का कोलिजन होगा, यहाँ पे ये जो इंडियन प्लेट है ये यूरोपियन और एशियन प्लेट के साथ जब टकराएगी, तो यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि जब कोलिजन और सबडक्शन होगा, इंडियन प्लेट कोलाइड करेगी, इंडियन प्लेट जब स्क्वीज आउट होगी और सबडक्ट करेगी विद यूरेशियन प्लेट, तब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अर्थ के मेंटल के अंदर ये जो इंडियन प्लेट है ये क्या करती है, धंसना शुरू करती है। और हम सबको पता है कि मेंटल के अंदर हमें मैग्मा देखने को मिलता है और मैग्मा के प्ल्यूम्स देखने को मिलते हैं। अब यही कहानी है जो इस पूरे मैकेनिज्म को डिराइव करेगी। अब होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा कि जो अर्थ की जो स्लैब है वो सिंक कर रही है, ओल्ड टेथिस प्लेट के ही अभी रेमिनेंट बचे हुए हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, सबडक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब ये जो रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट प्लेट्स मेल्ट करके अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अब यहां पे क्या होगा कि राइजिंग प्ल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, लावा लैंप इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये प्लेट अंदर जाएगी, क्योंकि मेंटल के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तब क्या होगा यहां पे आपको मेल्टिंग होना स्टार्ट होगी इन्हीं प्लेट्स की, इसी मटेरियल की, जिस वजह से लाइट मोल्टन रॉक राइजिंग दी ब्लॉब्स, ये बेसिकली ये आपको ब्लॉब्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा कि ये जो प्लेट अंदर धसी है, मैग्मा के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसको मेल्ट आउट करना शुरू करेगी। अब होगा क्या, क्योंकि यहां पे डेंसिटी कम है, क्योंकि लोअर डेंसिटी का मैग्मा आपको देखने को मिलता है, इस वजह से आपको लेस ग्रेविटी देखने को मिलेगी। नो डाउट ये प्लेट धसी, पर ये जो मैग्मा का जो प्ल्यूम है इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी भी लो है और डेंसिटी भी आपको लो देखने को मिलेगी, जिस वजह से लेस ग्रेविटी देखने को मिलेगी। और जब लेस ग्रेविटी देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल लेवल देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, जिस वजह से सी के अंदर एक डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि लेस डेंस एरिया है ये इंडियन ओशन के अंदर, इसीलिए यहाँ पे एक होल का निर्माण होगा जिसको हम सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, या फिर अगर हम कहें कि ये वो रीजन जहां पे हमें सबसे कम ग्रेविटी देखने को मिलेगी इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इसी ग्रेविटी होल रीजन जो है वीकर ग्रेविटी जोन के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण क्या है, लो डेंसिटी मैग्मा प्ल्यूम्स, जो कि हमारे एंशिएंट जो ये जो प्लेट ओल्ड टेथिस प्लेट के जो रेमिनेंट सिंक हो रहे हैं धीरे धीरे, जब ये प्लेट मेल्ट कर रही है, उस वजह से आपको इनका निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है, जिसे हम इंडियन ओशन जियोइड लो के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।